नमस्ते दोस्तों। आज हम आयुर्मित्रा ट्रेनिंग क्लास के इस भाग में बुखार के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। आयुर्वेदा में बुखार का अर्थ केवल एक संक्रमण नहीं है, बल्कि यह शरीर के भीतर चल रहे असंतुलन का संकेत है। शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ जब असंतुलित होते हैं तब बुखार उत्पन्न होता है। यह असंतुलन मौसम में बदलाव, पाचन में गड़बड़ी या किसी संक्रमण के कारण हो सकता है। Possible causes of fever कारण। आयुर्वेदा मानता है कि बुखार, ज्वर तब होता है जब शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं। मौसम बदलना, पाचन खराब होना, ठंडी गर्मी लगना या शरीर में इन्फेक्शन आना ये कॉमन कारण हैं। मॉडर्न साइंस कहेगा इन्फेक्शन, लेकिन आयुर्वेदा डीपर लेवल पे कहता है शरीर का संतुलन बिगड़ना ही असली कारण है। आयुर्वेद अनुसार बुखार के कई लक्षण होते हैं। व्यक्ति अक्सर गर्मी और ठंड का अनुभव करता है। कभी ठंड लगती है तो कभी पसीना आ जाता है। इसके अलावा थकान, कमजोरी, सिर दर्द और पूरे शरीर में दर्द होना सामान्य है। भूख में कमी और पाचन में समस्या भी आम है। कुछ मामलों में नाक बहना, खांसी या जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण भी शामिल हो सकते हैं। बुखार का सामना करने के लिए आयुर्वेदिक उपचारों में तुलसी की चाय का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जो संक्रमण को कम करने में मदद करती है। अदरक और शहद का मिश्रण गले की खराश और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गिलोय का रस, जिसे बुखार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक इलाज माना जाता है, बेहद फायदेमंद होता है। हल्दी वाला दूध भी संक्रमण और सूजन को कम कर सकता है। सिम्टम्स ऑफ फीवर लक्षण, शरीर में गर्मी और ठंडक का अनुभव, कभी ठंड लगना, कभी पसीना आना। थकान, कमजोरी, हेडेक, बॉडी पेन, भूख कम लगना और डाइजेशन वीक होना। कभी कभी नाक बहना, खांसी या जॉइंट पेन भी साथ में आ सकते हैं। बुखार के दौरान अपने दोषों का संतुलन बनाए रखने के लिए हल्का और पचने वाला खाना खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी या सूप। तैलीय, ठंडी और जंक फूड से बचना चाहिए ताकि पाचन तंत्र ठीक रहे। गुनगुने पानी का सेवन और उचित आराम भी आवश्यक है। योग और प्राणायाम से धीरे धीरे शरीर का संतुलन बहाल किया जा सकता है। 3. आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉर फीवर इलाज। तुलसी की चाय इन्फेक्शन कम करती है। अदरक और शहद गले की खराश और इम्यूनिटी के लिए। गिलोय का रस, इसे बुखार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक इलाज माना जाता है। हल्दी वाला दूध इन्फेक्शन और सूजन दोनों में फायदेमंद। नोट, जरूरी है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। आयुर्वेद में शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचकर्म जैसी उन्नत थेरेपीज उपलब्ध हैं। घर पर हमने गुनगुना पानी, हर्बल काढ़ा और पसीना निकालने का साधारण तरीका अपनाना चाहिए। इन तरीकों से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। बैलेंसिंग द डोशेस, डोश संतुलन, हल्का और पचने वाला खाना खाना चाहिए, जैसे खिचड़ी, सूप। ज्यादा तैलीय, ठंडी और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। गुनगुना पानी पीना, प्रॉपर रेस्ट लेना। योग और प्राणायाम धीरे धीरे शरीर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट निकालना, शरीर में जमा टॉक्सिन आम को बाहर निकालना जरूरी है। आयुर्वेदा में इसके लिए पंचकर्म जैसी थेरेपीज हैं। घर पर सिंपल तरीका, गुनगुना पानी, हर्बल काढ़ा, पसीना निकालना, स्वेटिंग से टॉक्सिन बाहर होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदा कहता है कि फीवर सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, ये शरीर का सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ है। अगर हम समय रहते अपने दोष बैलेंस कर लें और सिंपल रेमेडीज अपनाएं तो बुखार जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बुखार केवल एक रोग नहीं, बल्कि यह शरीर का एक संकेत है। यदि हम समय पर अपने दोषों को संतुलित करें और साधारण उपाय अपनाएं तो बुखार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको यह कक्षा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें। अगली वीडियो में हम किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ और खुश रहें।